सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाई ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, क्रोथा, बरवाला और 5 महिला और 1 बच्चे के तय किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक। भगत भाइयों, ये सासाराम बिहार से शशि भूषण दास जी परमात्मा की दया हुई जो जजमेंट की फाइल आपके सभी भगत भाइयों के बीच में है। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक में RTPL गुंडों का और मुनीत धर्मा टेस्ट गुंडों का और करुणा में और कबीर परमेश्वर टेस्ट गुंडों का इसमें भगत भाइयों काला चिट है और 51 गुंडों का भी काला चिट्ठा है इसमें भगत भाइयों। जो ये टेस्ट बनाई थी, इन गुंडों ने फर्जी टेस्ट बना रखी थी उसकी, और किसने 5 मतलब 1 बच्चे के तहकीक किसने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया। इसमें टोटल संत रामपाल जी महाराज पर कितने मुकदमे लगे थे, कितने बरी हो गए, कितने चल रहे हैं, कौन से में सजा हुई है, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े भगत भाइयों ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज 17 फरवरी 1988 को नाम दीक्षा अमावस्या की रात्रि में प्राप्त हुआ था। संत रामपाल जी महाराज को 88 में संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद में भगत भाइयों 5 साल बाद के अंदर संत रामपाल जी महाराज को सत्संग करने की आगे अथॉरिटी दे दी थी। भगत भाइयों, आध्यात्मिक उम्र मतलब 5 साल नाम लेने हुआ टाइम, आध्यात्मिक उम्र 5 वर्ष होने के साथ ही सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा सत्संग प्रारंभ करना। 5 साल बाद के अंदर गुरु जी ने आदेश दे दिया कि बेटा सत्संग करो और उपदेश करो। संत रामपाल जी महाराज की जीवनी में आपने पढ़ा होगा कि संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 में हुआ था। वे अपने 37 वर्ष की उम्र तक पूजा पाठ के संबंध में बताए हैं कि जब मुझे वास्तविक ज्ञान नहीं मिला तो मैं भी वही पूजा पाठ स्थानीय सत्र पर प्रचलित था, वह ही सारी क्रिया करता था। हनुमान जी की पूजा करता था, व्रत उपासक भी रखता था। उस समय सारी क्रियाएं मेरी पशुतुल्य ही था। जी हाँ भगत भाइयों, अपारे में गृहस्थ के अंदर संत रामपाल जी महाराज था और गृहस्थी जीवन जिया करता है। और जब 17 फरवरी 1988 को नाम दीक्षा अमावस्या को रात्रि में प्राप्त हुआ तो वास्तव में अपना वास्तविक जन्म दिन मानव के रूप में प्राप्त होना बताया है। बहुत अच्छा दिन बताया दिन मिलिया ने। और तब से संत रामपाल जी महाराज अपने गुरु राम देवानंद जी महाराज के बताए मार्ग पर अन्य मन से मर्यादा निभाते हुए भक्ति करना प्रारंभ कर दिया था। वास्तविक आध्यात्मिक जन्म दिवस के 5 वर्ष पूरा होने के बाद सन 1993 में राम देवानंद जी महाराज ने रामपाल जी महाराज को सत्संग करने का आदेश दे दिया था। 93 के अंदर भगत भाइयों 88 के अंदर नाम लियो संत रामपाल जी उपदेश हो और 1993 के अंदर रामदेवानंद जी महाराज रामपाल जी महाराज के गुरु ने बता दो कि अब तू सत्संग शुरू कर दे। 1993 में नाम दीक्षा दान करने का अधिकार दे दिया, सागे नाम दीक्षा देने का अधिकार दे दिया भगत भाइयों, ठीक है। और तब से संत रामपाल जी महाराज गांव-गांव, घर-घर, शहर, कस्बा जाकर अपने खर्च पर सत्संग एवं नाम दीक्षा प्रदान करने लगे। सन 1997 में निर्धारित कलयुग तिथि 1997 में याद रखने बात है भगत भाइयों, 10 बजे दिन में फागुन मास के एकम को वह कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज से आकर मिले थे। 1997 में साक्षात परमात्मा कबीर जी संत रामपाल जी महाराज को आकर के दिन के 10 बजे संत रामपाल जी महाराज को मिले थे। परमात्मा
तथा पिछली पीढ़ी के लोगों को सतनाम सारनाम का उजागर करने का ठीक समय बताकर आदेश दिया। मनमर्जी नहीं, ठीक समय निर्धारित करके सतनाम और सारनाम देख के देनो। जो अब तो आरटी पर इसका गुंडा है जगह सतनाम और सारनाम ने भगत भाइयों आलू टमाटर शू भी सस्तो कर दियो। कोई भी ले लो भले सतनाम 3 महीना बाद में भी बात 3 महीना बाद में सारनाम दे दे, क्योंकि आना जोत पाठ को रिपया चाहिए और कोई मतलब को नहीं, सिर्फ पीसा चाहिए। गुरु पड़े कुएं में, गुरु से कोई मतलब ही कौन नहीं, चाहे गुरु जेल में रहो चाहे बाहर रहो, अन गुरु जी से कोई मतलब को नहीं। ए गुंडा के गया कि संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर आपकी मर्जी गया है और मर्जी जेल के अंदर पाछा आसी भी जेल के अंदर मर्जी गया। तो 18 नवंबर 2014 में भगत भाइयों जन प्रशासन अंदर जाके रामपाल जी गिरफ्तार करने वास्ते अंदर प्रवेश करा। गुंडा क्यों कौन करने दो, जब तो गुंडा के दे लो लाखों लोगों की लाशों से जाना पड़ेगा। और अब है क्या गुंडा कि संत रामपाल जी महाराज मर्जियों के जेल के अंदर मर्जियों आपकी आस है। तो भगत भाइयों थाने ध्यान होना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार करो नहीं, 40,000 सेना लगी, 40,000 फोर्स, 40,000 एक आदमी ने गिरफ्तार करने खातर 40,000 प्रशासन ने जवान लगाना पड़ा। सोचो 40,000 एक आदमी पकड़ने वास्ते। और आज तो भगत भाइयों 11 आश्रम एडा मोटा बना रखे है और 11 आश्रम के अंदर अन सील करना पड़ जाए, अन बंदा पकड़ना पड़ जाए गुंडा ने, तो भगत भाइयों अन फिर करोड़ आदमी लगाना पड़सी, प्रशासन करोड़ों में लगाना पड़सी है। बीते एक आदमी ने पकड़ने खातर 40,000 फोर्स का जवान और 27 करोड़ रुपया खर्चो आयो। जको फिर भगत भाइयों अब सतनाम और सारनाम आलू टमाटर का भाव कर दियो भी जगह एक आदमी वास्ते 40,000 जवान लगाया, 27 करोड़ रुपये खर्चो आयो। तो गुंडा ने पकड़ने खातर तो पता ही कितने रुपये लाग सरकार कितने प्रशासन ने लगाना पड़ेगा। तथा कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज से कहा कि कबीर परमात्मा ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज से कहा कि मेरे मिलने की बात को अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखना, उसे उजागर नहीं करना है। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज कबीर सागर सरलार्थ के अंदर लिखो कि मेरे जाने के बाद ड्यूटी से नाम दिया जाएगा, चाहे नाद का हो चाहे बिंद का हो, जिसको मैं आदेश दूंगा। जो कबीर परमात्मा को मेरी बात की बताने को नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज को मेरे जाने के बाद ड्यूटी से नाम दिया जाएगा, ये नाद का हो चाहे बिंद का हो। और गुंडा सयाम आलू टमाटर के भाव सार नाम कर दियो भगत भाइयों। अन कम से कम को पूछो तो सुरी भी संत रामपाल जी महाराज 14 के अंदर जेल गया तो किन उत्तराधिकारी बनाए हो, बे उत्तराधिकारी किन बनाया गया संत रामपाल जी महाराज के, तू मतलब आश्रम खोल दे, तू कोऑर्डिनेटर बना दे थे, लारों आश्रम चलाना में थे, आने गुंडा तारीखा पर बुलाना है थे, आंदोलन करना है थे, आश्रम के अंदर मतलब प्रदर्शनी करनी है। अब दलाने के अंदर स्टेडियम बना दियो, कबड्डी का स्टेडियम बना दिया, मोटी मोटी पत्थर की फोटो बना दी, बिंग अंदर मतलब के तिलक करे, बांगा का पाठ करे, बांगा का भोग लगावा। गुरु जी किने कहे गया किने किने उत्तराधिकारी बनाए भगत भाइयों, थारी हिम्मत कौन है पूछने की, क्यों कहते पूछो होता है कैसी धन संख्या होगी या थारा नाम खंड है थे जोत पाठ करो, नहीं थारा नो एंट्री कर देगा। इस आगे आगे कोई भी चारों को नहीं थाना पता को नहीं, गुरु जी लीला करने लग रहे हैं जेल धाम में, थे जाके जेल धाम में मिलियो चल थारी बात करा जा, जेल धाम में जाके मिलियो। अरे जेल धाम के अंदर तो जाके मिल गया मैं तो भी खाता तो कुछ करना पड़ा है, क्या करना पड़ा है जेल धाम के अंदर जाने वास्ते कहा तो कहीं नहीं, एक आधा मतलब मर्डर करना पड़ा है, 1-2 मर्डर करना पड़ा, गोली मारनी पड़ेगी, या कोई चोरी या चोरी या चोरी करो या क्या डाको डालो
और कहा कि लठ मारो। तो मतलब ये है कि भी जेल के अंदर गुरु जी मिल सका। क्यों कि ए रसूल है भी निर्दोष ने तो मैं पकड़े को नहीं। और आज आप किन्हें मार के जाओ तो बट जेल जा सका, जेल धाम इं जेल धाम में कौन जा सका। निर्दोष ने कभी को जेल कौन कर सके भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज पर 5 महिला एक बच्चे का हत्या का जुर्म है। और इन जुर्म के अंदर संत रामपाल जी महाराज एक भी नहीं है, इनके अंदर 29 लोग हैं भगत भाइयों। रकम 28 की जमानत होगी और संत रामपाल जी महाराज ने एक ने जेल में छोड़ दी दो। और एक गुंडा अब कब है, अभी भी थे 11 साल में कौन जा गया। 28 साल जमानत होगी तो एक मुकदमा एक ही धारा 28 आना तो मतलब बरी हो गया, बरी के जमानत होगी। संत रामपाल जी महाराज ने एक जेल में छोड़ दिया, जेल के गुरु जी लीला करे जेल धाम में। और जेल धाम से ही गुरु जी सतलोक जाएगा। अर्थात नहीं बताना, जैसे युग से उजागर नहीं करना है। कबीर जी के गया बात है। परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज से कहा था कि मेरे मिलने की बात को अगले आदेश तक रहस्य युग तक ना उसे उजागर नहीं करना है। अर्थात नहीं बताना कि कबीर परमात्मा मुझसे मिले थे। निर्देश देकर अंतर्ध्यान हो गए। तो भगत भाइयों, निर्देश और आदेश तो संत रामपाल जी महाराज 8वें दे दियो। 6 के अंदर RSS गुंडा संत रामपाल जी महाराज ने जेल पहुंचा दियो आपकी मनसा पूरी करने वास्ते। आऊँ तो विचार 6 के अंदर ही संत रामपाल जी महाराज ने मारने को कौन मार सका, काम नाकामयाब हुआ। बिंग बाद में परवालो कांड बहुत बोट हो चुका हूँ। 5 बंदा एक बच्चे कहते हुए भक्त भाइयों जब यहाँ प्लानिंग होएगा पर संत रामपाल जी महाराज ने मार देगा। लेकिन मारने के अंदर तो नाकामयाब हो गया। तो मतलब डबल आजीवन कारावास कराने के अंदर एक कामयाब हो गया। अच्छा, डबल आजीवन कारावास तो करवा दिए, कोई बात हो नहीं। बिंग अंदर अनिस क्राइम को एक के साथ और बनवा दियो भगत भाइयों। वो क्या बना दियो, गुंडा का मतलब तारीखा पर जावा है नहीं, झगड़ा हो जाए, दंगा हो जाए, पुलिस आगे उड़दंग बतावा है। बिंग अंदर आके काम करो गुंडा संत रामपाल जी महाराज पर एक अनिस क्राइम केस और लगवा दियो ताकि मतलब पैरोल की जमानत ना मिले। नहीं तो भगत भाइयों आसाराम राम रहे तो मतलब डेली पैरोल पर आने लग रहे। हिंदुस्तान के अंदर को कानून 2 कोनी एक ही नियम है, ठीक है नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज तो आप पैरोल ही बंद करा दियो भगत भाइयों। और देशद्रोह को मुकदमा चलने लग रहे 428/14 देशद्रोह को मुकदमा चलने लग रहे, जिसके अंदर फांसी प्रावधान है, कछावल धारा है। देशद्रोह उग्रवादी भगत भाइयों जिन 5 में अंदर एक बच्चे का हत्या 6 हत्या का जुर्म में संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर है। देशद्रोह को मुकदमा ला रहे, बड़ा बड़ा आश्रम किए बन गया 12। जब 6 हत्या का जुर्म देशद्रोह को मुकदमा बिंग नाम से तो भगत भाइयों एक लेटर भी 12 बिंग एडवर्टाइजमेंट कौन कर सके नहीं। एक लेटर की भी एडवर्टाइजमेंट है कौन कर सके। और आए दिन क्या है, इतनी किताबा आ गई, इतनी पुस्तक आ गई, गुरु जी की ऑडियो आ गई, गुरु जी की वीडियो आ गई। गुरु जी को ऑडियो के अंदर कहने लग रहा कि मैं बुलाऊँ सगला ना तारीख पर आओ। कोऑर्डिनेटर सिस्टम मेरे बना दे, सारा आश्रम मेरे देख रेख में ही है। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज दोखली बात कौन कर देंगे। संत बचन पलटा नहीं से पलट जाए ब्रह्मांड। अब भगत भाइयों RSS का गुंडा संत रामपाल जी महाराज ने 2 किलो साबित कर दियो, हत्यारा साबित कर दियो और बलात्कार साबित कर दियो। और अब भी जे थे भक्तों थे कहो नहीं कर गुरु जी लीला कराए। तो फिर ये है कि साचा शब्द कबीर का जग में दिया प्रकटाई, और जैसे को तैसा के तो भी निंदा नहीं। फिर तो भगत भाइयों थारे खल्ला खाने की जीव में है। क्यों कहते संत रामपाल जी महाराज ने चाहो ही को नहीं थे, संत रामपाल जी महाराज शिष्य हो ही को नहीं। संत रामपाल जी महाराज तो जीम तो भी जेल के में बैठे हुए, जाट दुख है बहुत सूखा टुकड़ा खाने लग रहे हैं।
थेड़ा भोग लगाने लग रहे हो फोटो का गए। अरे कम से कम थे जजमेंट की फाइल तो मांगो, कि मैंने 29-30 की जजमेंट की फाइल दे दो, थाना भी पता चल जाएगो। ये 2 सिकुंड है आरटी पर ऐसा गुंडा है ना, मुनीर धर्मा टेस्ट है गुंडा, कभी पर से बच्चे से गुंडा। हाँ भगत भाइयों, षड्यंत्र के तहत 5 मतलब एक बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज ने डबल आजीवन कारावास करवा दियो, अनिष्ट क्राइम में केस लगा दियो और देशद्रोह को मुकदमा लगा दियो, जगह के अंदर फांसी को प्रावधान है। समय रहते नहीं जा गया तो भगत भाइयों कुछ भी कोमने बाद में रो लियो बैठे, कुछ कोमने नहीं के संत रामपाल जी महाराज तो सतलोक प्रस्थान कर गया भगत भाइयों। फिर प्रस्थान करवा देगा, फांसी करवाएगा, देख लियो भले जीवतान बनावनी को दिन, क्योंकि थे सच्चाई होगी थोड़ी कौन देनी। 1 साल में 6-7 भंडारा कर दे, रुपया थब्बो थब्बो बोरी बोरी भर के ले जावे कि आप खा जाए के ऊपर बांट दे। लाख आदमी की लिस्ट बना के अंधेड़ी है जो कोर्ट को माना कराई नहीं, लाख आदमी की लिस्ट बना के दे दी कि मैं कौन माना करी आँख रही। और ऐसे कि भ्रष्टाचार कुमार पर न्यायालय गिरती मार है नहीं, 3 किताब पुस्तक लेकर सपट लिखा रामपाल जी महाराज को दिल मैं कहीं गोगरिया गुंडा करे सारा गाँव। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं, मुझे बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं तो जान मार देते। भगत भाइयों आंखें खोलो और संपूर्ण जानकारी ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक के अंदर आप एक बार अवश्य पढ़ें और इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बोलो साहब देव बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।